हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान नोट्स की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड राज्य स्तरीय किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे UKPSC, उत्तराखंड TET, उत्तराखंड समूह ग, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं तो आपके लिए पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देश में पहली प्रेस कहाँ स्थापित की गई? गोवा में। भारत में पहली प्रेस कब स्थापित हुई? 1557 में। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द हिल्स लाकृत। मेम्फिस लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जॉन लेक समक। समय विनोद किस प्रकार का समाचार पत्र था? पाक्षिक। अल्मोड़ा अखबार के संस्थापक संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। मसूरी सीजन पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ? 1872 में। तरुण कुमाऊं के संस्थापक कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। गढ़वाली पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? मई 1905 में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। गढ़वाली पत्रिका के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी BD चंदुला ने। पुरुषार्थ समाचार पत्र का प्रारंभ कब से हुआ? 1917 से। कुमाऊं कुमुद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाजार समाचार। समता पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया? मुंशी हरिप्रसाद टमटा। उत्तराखंड की पहली दलित महिला संपादिका कौन थी? लक्ष्मी टमटा। उत्तर भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महिषानंद थपलियाल। उत्तान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। 1940 में प्रकाशित संदेश पत्रिका के संपादक थे कृपालाम मिश्र मनहर। रीजनल रिपोर्टर पत्रिका की संपादिका कौन है? गंगा अस्नोड़ा थपलियाल। युगवाणी पत्रिका के संपादक कौन हैं? संजय कोठियालाण। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? ऋषिकेश में। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? गैरसैंण को। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया है हल्द्वानी में। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार राज्य से किस व्यक्ति को मिला है? जसपाल राणा को। राज्य में रोजगार देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? होप। होप का पूरा नाम क्या है? हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। किस विभाग ने अनाथ बच्चों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है? बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 दिया गया है उत्तराखंड आपदा एवं न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन में कुमाऊं का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार हाकी को। वर्चुअल क्लास प्रारंभ करने वाले देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। 2017-18 के लिए खेल रत्न पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है मनीष रावत को। जानवरों के लिए पहले क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की गई है कार्बेट नेशनल पार्क में। 2020 में राज्य के हस्तियों को महापुरस्कारों से सम्मानित किया गया है 3। राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है पिथौरागढ़ में। गैरसैंण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना 8 जून 2020 को। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित हैं सुमन गवानी जी। राज्य सरकार ने 2020-21 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? 53,526 का।
राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से किस बालिका को सम्मानित किया गया है? राखी रावत को। देश में कृषि भूमि को पट्टे में देने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। 15 जनवरी 2020 को उत्तराखंड भवन का लोकार्पण कहाँ किया गया है? मुंबई में। कुमाऊं के देवता पुरस्कार के लेखक कौन हैं? पद्मा दत्त पंत। 2020 में महाभूषण पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? अनिल प्रकाश जोशी को। 5000 से अधिक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी करने वाले विभूति हैं? योगी ईरान। मैती आंदोलन के जनक जिन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हैं? कल्याण सिंह रावत। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? एन के जोशी। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निदेशक हैं? दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के अनुसार डॉक्टर समधी शर्मा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। गगास के तट पर पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र पांडे। निवेदिता कार्तिक का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के बाद स्कूल कब खोले गए हैं? 2 नवंबर को। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम चलाने वाला शहर कौन सा है? देहरादून। राज्य विधानसभा में वर्तमान में महिलाओं विधायकों की संख्या कितनी है? लेटेस्ट अपडेट के अनुसार महिला विधायकों की संख्या उत्तराखंड में 8 है। किस विधायक का कोरोना के कारण निधन हो गया है? सुरेंद्र सिंह जीना। डॉक्टर भक्तदर्शन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? उच्च शिक्षा में। मार्चद साहित्यकार बंगलेश डबराल का निधन कब हुआ? 9 दिसंबर 2020 में। जानकी सेतु पुल का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा नदी पर। यह पुल किस शहर से बना हुआ है? मुनि की रेती। सौंग बांध परियोजना किस जनपद में है? देहरादून। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कौन सा पोर्टल प्रारंभ हुआ? सहयोग। 5वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फ्रेंडली राज्य का अवार्ड मिला है उत्तराखंड को। राज्य का एकमात्र राजकीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? घनसाली में। यह प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? कुपड़धार। मेरिनो भेड़ की प्रजाति को किस देश से आयात किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऊर्जागिरी का संबंध किससे है? बिजली चोरी रोकने के संबंध में। सखी वन स्टॉप सेंटर का संबंध है? हिंसा पीड़ित महिलाओं को स्थायी आवास। यह सेंटर कहाँ खोला गया है? देहरादून में। देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहाँ हुआ? देहरादून में। इस सम्मेलन का उद्देश्य था हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाना। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होना है? उत्तराखंड में। हरेला सम्मान किसके नाम पर दिया जाता है? जसोदा नवानी। भारतीय धरोहर सूची में यूनेस्को ने किसे शामिल किया है? पिथौरागढ़ भूदृश्य को। हमीशा चौहान का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से। राज्य की पहली मानव विकास सूचकांक में प्रथम जनपद है? पिथौरागढ़। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़। लैंगिक विकास सूचकांक में उच्चतम स्थान प्राप्त जनपद है? उत्तरकाशी। त्यूनी आराकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ निर्माणाधीन है? उत्तरकाशी में। राज्य का पहला कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर कहाँ खुला है? देहरादून में। देश का यह कौन सा कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर है? 5वां। भारत माता मंदिर हरिद्वार के संस्थापक कौन है? सत्य मित्रानंद गिरी। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार में कितने मेगावाट तक प्लांट लगाए जाएंगे? 25। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तरकाशी में। देश का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? सरियाताल। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है? लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पुष्कर सिंह धामी। बद्रीवन कहाँ लगाया गया है? बद्रीनाथ के निकट।
सुरेंद्र सिंह जीना किस विधानसभा क्षेत्र से 2007 से विधायक थे? सल्ट क्षेत्र से। नयारवली एडवेंचर्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। 27 नवंबर 2020 को कोरोना के कारण किनका निधन हुआ? श्यामलाल सोनी। श्यामलाल सोनी कौन थे? NIT श्रीनगर के निदेशक। आसन कंजर्वेशन रिजर्व्स किस राज्य का पहला रामसर स्थल है? उत्तराखंड। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 41। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के किस जनपद में है? देहरादून में। दून विश्वविद्यालय की कुलपति हैं? सुरेखा गंगवाल। केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की कुलपति कौन है? लेटेस्ट अनुसार अन्नापूर्ण नौटियाल। वीके विस्ट किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? गुवाहाटी। नैनीताल उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? RS टोलिया। वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री कौन हैं? विपिन सांघी। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार। राज्य का पहला पिरूल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन है? पिंगाड़ी। यह उत्पादन केंद्र किस विकास खंड में है? टुंडा उत्तरकाशी। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 25 किलोवाट। राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट कौन सा है? आनंदवन। पहला सिटी फॉरेस्ट किस जनपद में खुला है? देहरादून में। गोद अभियान का संबंध किससे है? कुपोषण मुक्त उत्तराखंड से। ई ग्रंथालय का संबंध किससे है? कॉलेजों के पुस्तकालयों को ऑनलाइन करना। सीता माता से संबंधित शीतोष्ण पौड़ी के किस विकास खंड में है? कोट। देवभूमि राज्य खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त मनोज सरकार संबंधित है? बैडमिंटन से। चार धाम यात्रा मार्ग में धरासू में कितने मीटर लंबा टनल बनाया गया है? 450 मीटर। QDA तकनीक का संबंध किससे है? संचार से। QDA तकनीक से संचार व्यवस्था करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। 2020 में राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से कौन निर्वाचित हुए? नरेश बंसल। नरेश बंसल से पूर्व रिक्त राज्यसभा सीट से कौन सांसद थे? राज बब्बर। मुख्यमंत्री आंचल परियोजना किससे संबंधित है? बच्चों को दुग्ध प्रदान करने। कॉलोनी नदी किस जनपद में है? देहरादून में। डोबरा चांटी पुल किस जनपद में है? टिहरी में। डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है? 440 मीटर। भारत का सबसे लंबा मेट्रोरेल सिंगल लेन कौन सा है? डोबरा चांटी पुल। डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन कब किया गया? 9 नवंबर 2020 को। भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चांटी की गाथा के लेखक हैं शीशपाल गोसाई। तो दोस्तों, यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे जो भी वीडियो लाऊं उसका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइज़, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।